आप क्वेश्चन नोट करिए मेरे साथ। पहला पॉइंट लिखिए बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख, और फिर लिखिए गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज़ 10,000, and then third, goods purchased from Sonu of rupees 20,000. Third, हाँ fourth, goods sold to Vikas rupees 15,000. Fifth, salary paid 2,000. Sixth, paid to Sonu rupees 19,500 in full settlement of his account. 7, goods sold for cash to Ajay $25,000. फिर लिखिए 8, cash received from Vikas rupees 14,600 in full settlement of his account. या ऐसे लिख सकते हैं फुल सेटलमेंट ऑफ, चलो ठीक है। नाइन, कमीशन रिसीव्ड rupees 2,500, and 10, office expenses paid rupees 1,500। बस इतना ही हुआ। क्या इतना आप कर सकते हैं कि नहीं? क्या इतना आप कर सकते हैं? इफ़ यू कैन देन टेल मी। इसका क्या बनाइए सर? इसका आप प्रिपेयर कैश बुक लिख लीजिए नीचे हम लोग, यू आर रिक्वायर्ड, लिख लो। यू आर required
रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक। अब यहाँ कितने कॉलम कैश बुक बनेंगे आपके? डबल कॉलम। अब आपने यहाँ पर 2 कॉलम का कैश बुक आपने बनाना है, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक आप बनाइए इसमें। सब बच्चों को हमारी आवाज़ आ रही है? सब बच्चे देख पा रहे हैं हमको, सुन पा रहे हैं आराम से? कोई दिक्कत नहीं हो रही? चलिए, हमने भी क्या कर लिया है, फॉर्मेट बना लिया है आपके साथ साथ। यहाँ हमने भी लिख दिया है, ये कैश बुक का हमने कॉलम खींच लिया है, ठीक है। आइए हम लोग भी करते हैं कैश बुक। तो आप बताइए कि कॉलम क्या बनेगा भाई? आप बताएंगे कॉलम क्या बनेगा? पहला कॉलम क्या था सर? डेट का था। पहला कॉलम क्या बनेगा सर? डेट का बनाइए पहला कॉलम। दूसरा कॉलम क्या था सर? पार्टिकुलर। अंकिता देख रही हो क्या है? हाँ, एक ही बात है, तो वही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको रिसीव पेमेंट लिख सकते हैं हम लोग। चलो ठीक है, पार्टनर लिख कर तुम चाहते हो रिसीव करना तो तुम उसको रिसीव पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अर्पिता नहीं आई, बोल दो आ जाए। तो यहाँ लिखिए आप, रिसिप्ट लिख दीजिए यहाँ पर, नोट डाउन रिसिप्ट, और फिर LF लिख दें, और फिर ये कॉलम लिखो डिस्काउंट का, ये कॉलम लिख लो कैश का। कैश लिख सकते हो या यहाँ पे इसमें आप खाली कैश बैंक तो है नहीं, इसको यहाँ पर आप अमाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे वही होगा, डेट, पेमेंट कर दो, और LF कर दो, यहाँ डिस्काउंट कर दो, और यहाँ पे अमाउंट कर देते हैं, ठीक है ना। अब आइए, सबसे पहले क्या कहा था अमन भैया? स्टार्ट किया बिजनेस यूनिट कैश से, तो डेट दिया नहीं है, नंबरिंग पर लिख दिया था हमने वहाँ पर। तो जब डेट नहीं नंबरिंग है तो नंबरिंग ही कर लेते हैं ना, डेट यहाँ पर नंबरिंग भर लेंगे हम लोग। तो पहले हमने क्या क्वेश्चन बोला था, हमसे बोला था बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने कैश से 1 लाख रुपये से, तो कैश क्या लिखेंगे हम लोग? 2 कैपिटल लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। आप यहाँ लिख दीजिए 2 कैपिटल। हाँ, स्टार्ट किया ना तो BD क्यों लिखेंगे? आप BD लिखेंगे क्या? यानी कि अगर डेट होगा डेट लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि नंबरिंग है, डेट यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेट दिया होगा आप डेट लिखिएगा आगे क्वेश्चनों में। अभी तो एक सिखा रहे तरीका आपको हम खाली काम करने का। तो यानी कि 2 क्या लिखे हैं? 2 कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा था? 1 लाख। अमाउंट कॉलम 1 लाख भर दीजिए। अगला पढ़ो, क्या था अगला क्वेश्चन? गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने गुड्स को कैश से परचेज किया हुआ है, तो पैसा आया गया है, तो हम सेकेंड एंट्री तौर पे यहाँ लिख देते हैं, सेकेंड एंट्री में नंबर पर बाई, यहाँ डेट है भैया, डेट होगा हमेशा वहाँ जगह, हम सिर्फ नंबरिंग कर रहे हैं अभी। बाई परचेज लिख दो, कितना अमाउंट होगा? 10 अमाउंट करो। अगला बढ़ो, नेक्स्ट क्या कहता है? गुड्स परचेज किया है सोनू से, ये कहाँ जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा, न 2 में जाएगा बाबू, न बाई में जाएगा, क्योंकि ये कैश है। क्या कैश नाम आया है? क्या खाली नाम आया है? इसका मतलब उधार परचेज होगा, और उधार परचेज सेल की एंट्रियाँ कैश बुक में नहीं आता है, इसीलिए हम जानबूझ पे दिए थे आपको। ये जो आप लोग करेंगे सीखने मिलेगा आपको। तो कैश बुक कर रहे हैं, हमने क्या बात बताया था आपसे? ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, विल बी रिकॉर्डेड ना। तो जिसने भी किया हो, अविनाश जी आपने किया था? अर्पिता? नो सर, यही पे बस यही 2 कर पाया, तो इसके बाद वो नहीं कर रहा था यही। तो जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे बस एंट्री सिर्फ उसी की होगी, उधार की एंट्रियाँ नहीं होंगी, बी केयरफुल। तो यहाँ पर कैश परचेज तो है नहीं, इसलिए इसकी एंट्री यहाँ होनी नहीं है, तो होनी क्या होगी सर? आगे बताइए। थर्ड क्या था बताओ, पढ़ो। अगर थर्ड खत्म हो गया, थर्ड होगा नहीं, 4 पढ़ो। सैलरी
फोर्थ गुड सोल्ड टू विकास, ये भी क्या हो गया, कैश सेल तो है नहीं, ये भी उधार है, नगद हुआ नहीं है, ये भी नहीं होगी। अगला 5 पढ़िए, सैलरी पेड है, तो 5th नंबर पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख दो बाई सैलरी, क्यों पेमेंट हो रहा है, लिखना पड़ेगा हम लोग को बाई सैलरी। यहाँ बाई परचेज काउंट आया था, यहाँ बाई सैलरी। क्यों अर्पिता, समझ में आया? अविनाश समझ में आया? कितना अमाउंट होगा? 2000। दोनों सिर्फ कैश एंट्री होना है कैश बुक में, नॉन कैश आइटम नहीं जाएंगे। आगे बढ़िए, अगला 6 पढ़ लीजिए, क्या कर रहा है? पे कर रहे हैं सोनू को, पैसा जा रहा है इसका मतलब, तो बाई में करना पड़ेगा। लिखिए बाई सोनू, बाई सोनू, ठीक है। कितना अमाउंट था? हाँ, अब सोचो कितना हमने उससे परचेज किया था पहले, 20,000 का, 20,000 रुपये का परचेज किया था। एंड 19 वी आर पेइंग नाउ 19,500 ओनली एंड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब 500 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ये कौन डिस्काउंट हुआ? कैश की ट्रेड, ये कैश डिस्काउंट हुआ, ये कैश डिस्काउंट हुआ, क्योंकि पेमेंट करते वक्त है ना नायक, पेमेंट कर रहे हो ना, अरे बोले ना, बोले चाहे ना बोले, तुम समझ जाओ। जब जहाँ कैश आ रहा है पेमेंट के साथ, ट्रांजेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, 20,000 के गुड्स परचेज किए थे, ठीक है ना, बिलिंग हो चुकी है। अब जब पेमेंट होने में आए तो 19,500 में सेटलमेंट हो गया हमारा, तो 500 डिस्काउंट हो गया ना। तो ये डिस्काउंट कब मिल रहा है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, वहाँ लिखवाया था आपने चार्ट में, ये कैश कहाँ होता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब 500 क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। हम जानते हैं कैश और डिस्काउंट का गजब का नाता रिश्ता है, गहरी दोस्ती है। अब खाली एक तरफ ध्यान देना है हमको, लिखा हमने बाई सोनू, बाई साइड में गया है तो कैश कलम भरो, कैश कितना पैसा दिया उसको, 19,500। हमको पता है जिस साइड में कैश जाएगा डिस्काउंट भी उसी में रहेगा, इसकी बगल में बस 500 बगल में यहाँ चिपका दो, एक्स्ट्रा दिमाग मत नहीं लगाना हम लोगों को। एकदम सिंपल वो काम हो गया हमारे लिए कि जहाँ बाई जाएगा डिस्काउंट वो कैश, वहीं पे क्या जाएगा डिस्काउंट भी जाएगा। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बोलो, ये बात क्लियर है? अविनाश क्लियर है ये वाला? आगे बताओ क्या है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब हमने अजय को सेल किया है, कैश में किया है, तो क्या करें, क्या माने हम? कैश सेल माने ना माने? मानना पड़ेगा। पैसा आएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? एंट्री नंबर 7 क्या लिखे हम लोग यहाँ पर? टू अजय। कैपिटल कहाँ से आ जाएगा? कैपिटल कहाँ से आ जाएगा? नहीं, कैपिटल क्यों लिखेंगे उसका ना, हमने पैसा आया मेरे पास, टू अजय लिखेंगे, टू सेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फिर अजय को सेल किया है कैश में, एंट्री क्या बना होगा? कैश काउंटर अजय कि कैश टू सेल? सेल। तो यहाँ अजय क्यों लिखवा है? तो बी केयरफुल, इस तरह से आप नहीं काम करेंगे। अजय आप नहीं लिखेंगे यहाँ पर, नाम कैश जो दिया है तो वहाँ क्या लिखा जाता है? अविनाश याद आ रहा है ना, जब नाम कैश जो दिया क्या लिखा जाता है? वहाँ कैश लिखा जाता है। कौन से पता है आप लोग को? जब नाम कैश साथ में है तो कैश यूज करते हैं। कैश काउंटर टू सेल्स लिखेंगे टू सेल्स। कितना अमाउंट है? 25,000, 2500, 25,000 यहाँ लिख दीजिए आप लोग। अगला एंट्री बताइए अब। कैश रिसीव्ड फ्रॉम विकास 14,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? पैसा मिल रहा है कि दे रहे हैं? मिल रहा है। एंट्री नंबर 8 रिसीव हो रहा है, रिसीव में जाएगा, और कौन दे रहा है? विकास दे रहा है, तो लिखेंगे टू विकास। कितना पैसा? पहले बताओ कितना पैसा मिला है? 14,600 मिल गया, और 15,000 था उसका अकाउंट बैलेंस, डिस्काउंट 400 आ गया, तो जिस साइड में कैश जाएगा डिस्काउंट भी वहीं जाएगा, बिना सोचे विचारे। यहाँ आपको फिट कर देना है, आप फिट के कितना लिखेंगे आप यहाँ पर? डिस्काउंट 400 लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत? एकदम क्लियर तो है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अविनाश जी कुछ पूछना है? अर्पिता कुछ पूछना है? क्लियर है डिस्काउंट मामला? अगला पढ़िए, 9th क्या कह रहा है? क्या मिला है हम लोग को भाई? कमीशन मिला है, रिसीव, तो पैसा का 2 में जाएगा। एंट्री नंबर 9 में आ जाए हम लोग। यहाँ डेट लिखते हैं, अभी नंबरिंग करें, अगले क्वेश्चन डेट लिखेंगे हम लोग। तो क्या है? 2 कमीशन, 2,000 कैश में दो, 2,500 था,
क्योंकि 2500। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या कहता है? ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया जा रहा है, ठीक है ना। तो लिखें 10 लिख दिया यहाँ पर, 10 में बाई ऑफिस एक्सपेंसेस 1500, बस और कुछ तो है नहीं। अब डिस्काउंट की बैलेंसिंग करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। तो डिस्काउंट कॉलम का खाली क्या कर लीजिए, टोटल करके छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। डिस्काउंट कॉलम का टोटल करके छोड़ दिया जाए और अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग किया जाएगा। तो आप बताइए यहाँ कितना आ रहा है सर? डेबिट साइड डिस्काउंट 400 आया है, तो सिर्फ यहाँ 400 लिख दिया जाए। और इसमें कितना आया है? 500 है, 500 लिख दिया जाए, ठीक है ना। अब रही बात कैश के बैलेंसिंग करो, कितनी रोलिंग आई डेबिट साइड की? 1,42,100। यहाँ लिखिए 1,42,100 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना होगा? अब इसके बाद करना होगा हम लोग को बैलेंसिंग करना होगा। तो टोटलिंग किया, डेबिट बढ़ा था हमेशा, तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग। और लास्ट डेट पे ही होता है, क्लोजिंग डेट पर लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस CD, ठीक है। अब बैलेंसिंग कर लो, इधर का जोड़ के घटा लो, उसमें से ये टोटलिंग कर लो, इधर वाला टोटलिंग करके घटा लो, कितना है बताओ? इन सबको जोड़िए और जोड़ घटा दीजिए, तो कितना है बैलेंसिंग? 1,09,100 आ गया। दैट इज योर, ये बैलेंसिंग जो लिखा हमने, ये क्या है? दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर। इसको हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है सर? ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। हमने बैलेंसिंग जो किया घटा के, वो बैलेंसिंग मेरा आया, दोनों तरफ जोड़ा, जो डिफरेंस आया उसको क्या बनाया हमने? उसकी अपनी बैलेंसिंग फिगर हमने बना लिया। अब आप सभी लोग उसको नोट कर लीजिए, और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हमसे आप पूछ भी सकते हैं, बोलिए। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग देन आस्क। एनी क्वेरीज देयर? कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं पूछिए, बोलिए। कुछ पूछना है आपको? एनीथिंग? अर्पिता जी कुछ पूछना है आपको? नहीं पूछना है? कमीशन और एक्सपेंस वो अलग समझ में आया। कमीशन रिसीव हुआ है, जो कमीशन आएगा इसका मतलब पैसा आ रहा है। कमीशन रिसीव मतलब क्या, किस फॉर्म में आएगा? कमीशन जब भी कैश की फॉर्म में आएगा। कमीशन रिसीव एंट्री क्या होगी? कैश काउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, रिसीव हो रही है, तो लिख दिया टू कमीशन। क्योंकि कैश बुक के अंदर कैश का नाम तो आएगा नहीं, किसी भी लेजर के अंदर उसका अंदर नाम नहीं आता, ठीक है। कैश के अंदर कैश नाम नहीं आएगा, ठीक है। देखो कोई भी आदमी अपना नाम अपने अंदर खुद में नहीं यूज करता, ठीक है ना। जैसे अगर हमें बुलाना हो किसी स्टूडेंट को, हम उसको नाम लेकर बुलाएंगे, ठीक है ना। हम बोलेंगे अविनाश जी, हम बोलेंगे बोलो अमन जी, सब अविता जी बोलेंगे, हम बुलाएंगे नाम लेके। क्या अपना नाम लेके खुद हम ही बुलाएंगे अपने आप को? अपने लिए खुद को अपना नाम से बुलाएंगे? नहीं ना। तो अब जिस अकाउंट का लेजर है, उस लेजर का उसके अंदर नाम नहीं आना चाहिए। हाँ किसी और का आएगा, तो सारा परचेज, सेल, विकास, मोहन, कमीशन, सोनू सब आएंगे। जिससे भी रिगार्डिंग आइटम कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है सबका नाम आएगा, क्योंकि वो सब कैश में ही हो रहा है, इसलिए कैश बुक पर लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? जिसका भी अकाउंट खोलेंगे आप, इधर खोलेंगे जहाँ कैश बुक खोल रहे हैं, तो कैश बुक के अंदर कैश का नाम नहीं आएगा। अभी हम कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल नाम नहीं आएगा। परचेज अकाउंट खोलेंगे, सेल अकाउंट खोलेंगे, उसके अंदर उसका नाम नहीं आएगा, ऊपर सिर्फ रहेगा। इसलिए यहाँ पर कमीशन मिला हमको, कैश के फॉर्म में मिला, तो कमीशन रिसीव हुआ हमारा, लिखा हमें टू कमीशन। और एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस किया हमने, जब ऑफिस खर्चा करोगे ऑफिस में एक्सपेंस हुआ हमारा, तो जो ऑफिस एक्सपेंस होगा तब क्या होगा भाई? पैसा जाएगा, पेमेंट होगा, कैश रूप में जाएगा, तो पेमेंट कॉलम लिख दिया हमने बाय ऑफिस एक्सपेंसेस नाम से पेमेंट हुआ। मतलब जितना जितना जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है उस नाम से डेबिट करिए, रिसीव करिए, और जहाँ जहाँ जिस नाम से पेमेंट करेंगे आप उस नाम को पेमेंट करिए, आप लिखाइए। कैपिटल अपने लिए होता है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हाँ उसके नाम पे कैपिटल लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, अकाउंट लिखते हैं, कैपिटल नहीं लिखते। कैपिटल सिर्फ मेरा अपना होता है, जो हमने भी स्टार्ट किया वो मेरा कैपिटल है। बाकी आप लोग तो डेटर्स क्रेडिटर्स हैं, जिसको हम सेल करते हैं वो हमारे लिए होता है डेटर्स, और जिससे हम माल परचेज करते हैं वो हमारे लिए उसको कहते हैं हम क्रेडिटर्स, सप्लायर। हाँ वो क्रेडिटर्स में आएगा नाम उसका, जिससे हम परचेज किए हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और इसको हम सेल करते हैं उसको बोलते हैं डेटर्स, उसमें नाम में जाता है।
बोलो भाई, इतना क्लियर हुआ है आपको कि नहीं हुआ? और कोई डिस्कशन चाहते हैं आप? अर्पिता जी और कुछ पूछना चाहती हैं आप? इफ एनी क्वेरी इज देयर यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बोलो बाबू, अब समझते हैं कि आपको कैश बुक से रिगार्डिंग इस डिस्काउंट कॉलम का भी आपको आ गया होगा, कैसे करना है, टेंशन क्या होगा, एंट्री क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में हम समझते हैं कि आ गया होगा। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, यानी कैश बुक से रिगार्डिंग सिंपल कैश बुक यानी सिंगल कॉलम कैश बुक आप लगा सकते हैं, और डिस्काउंट कॉलम भी आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत भी आपको नहीं आने वाली है, आई थिंक सो। ठीक है, देन ओके। अब अगली क्लास में अगला क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। टिल देन बाय बाय।